तो भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये बयान उन लोगों को डरा रहा है जो डर की दुकान चला रहे हैं कि दुकान बंद होगी डर की, तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी। और यही डर है संभवतः अब्बासी साहब, जो अब लोगों को यही डर लग रहा है कि मुसलमान अगर डरना छोड़ देंगे तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा। डरा डरा कर ही तो वोट है। मोदी से डरो, आरएसएस से डरो, हिंदुस्तान से डरो, हिंदू से डरो, हिंदू संस्कृति से डरो, हिंदुत्व से डरो, और वो डरना छोड़ देंगे तो फिर इनको वोट कौन देगा। यही डर है अब्बासी साहब। नहीं अमन जी, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश बुद्ध का है। और ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस ने हमेशा डराया है मुसलमानों को, सपा ने डराया है मुसलमानों को, बसपा ने डराया है मुसलमानों को, और आज आम आदमी पार्टी डरा रही है मुसलमानों को कि भाजपा और संघ तुम्हें तबाह कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपकी है, राष्ट्र आपका है, आप हम ही में से हो, आप हमसे ही हो, हम सब एक समान हैं। लेकिन मुगल चले गए, कुछ विचारधारा वाले के मुगल के जो लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं इस देश में, और कहीं ना कहीं वो बयान देते हैं ओबीसी जैसे कि हम इस देश को। अच्छा, एक बयान मैंने भी निकाला था जब ब्रेक थी, वो मैं कादरी साहब के लिए बयान आठ 800 सालों तक मैंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है, चार मीनार मेरे बाप दादाओं ने, फोर फादर्स ने बनवाया है। ये इसी सोच, ये जो मुगल वाली सोच कुछ लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, घुसपैठ, चीन की घुसपैठ का पता नहीं लोगों के दिमाग में मुगलों ने घुसपैठ कर रखी है। उन्हीं के खिलाफ था ना ये बयान कि वो दिमाग से निकालना होगा, बात खत्म, बाकी हम सब एक है भाई। और जो लोग घर वापसी या जो लोग अपने पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है। इसमें गलत क्या है? अमीक जमाई, अगर अब आप बता दे कुछ गलत, अगर आप नजर आए आधे घंटे बाद कोई एक स्टेटमेंट अगर आप बता पाए अमीक भाई, जो मैं मिस कर रहा हूं संभवतः। अमीक भाई, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। और अमन जी बताइए। अमीक, नवल किशोर दास जी। अमन जी, मैं केतकर जी से कहूंगा कि जो उनका इंटरव्यू है उसका कुछ अंश मेरे पास भी है, जिसमें डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि युद्ध बाहर के दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि भीतर के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें वर्चस्व की अपनी बढ़ चढ़कर की जाने वाली बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। मतलब युद्ध बाहर के दुश्मन, चाइना से मतलब कोई डरने की बात नहीं है। फिर कहते हैं कि यह नैरेटिव छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने इस भूमि पर एक बार शासन किया और फिर से शासन करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सोच विचार के साथ जिन लोगों ने भारत में आरएसएस के सामने लड़ाई लड़ी होगी वो इस देश से बाहर जा चुके। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका। भारत में जो मुसलमान हैं उनकी देश प्रेम पर, उनकी बाप दादाओं की शहादत पर उंगली उठाने का अधिकार डॉक्टर मोहन भागवत को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी आरएसएस का जो रोल है भारत के अंदर, पूरा देश का जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर इस देश को बनाया। लेकिन यह एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर मोहन भागवत कौन होते हैं कि भारत के मुसलमानों को डिक्टेट करने वाले कि उन्हें क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। मैं ये पूछना चाहता हूं अमन भाई, 50 मुसलमान दोस्त तो आपके भी होंगे, उसमें से कौन ऐसा दोस्त है जिससे आप मिले हैं पूरी जिंदगी में? तो मैं धर्म देख जो इस्लामी नहीं बनाता ना, चाहता है। मैं धर्म नहीं देखता ना दोस्ती करने से पहले। नहीं भाई, सबकी पहचान, वो जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, पहचान तो सबकी एक ही है। मेरा नहीं अमन जी, मैं एक मिनट डॉक्टर रिजवान, मेरा कंप्लीट अमन जी, मेरे 99 दोस्त हैं, हिंदू हैं, सेकुलर सोच विचार के हैं, हर सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी जिंदगी में किसी ऐसे सरफिरे आदमी से मिले होंगे कि जो हिंदू राष्ट्र की बात भी करता हो और जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता हो? हिंदू राष्ट्र मैं तो आज तक नहीं मिला। एक मिनट, डॉक्टर मोहन भागवत जी, क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये हिंदू राष्ट्र है। आप क्या हिंदू राष्ट्र क्या है अमीक भाई? क्या हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अगर ये अवधारणा भी है तो इसी वजह से कि ये सेकुलरिज्म है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे खूबसूरत मुल्क इंडिया। सुनिए, अगर मैं गलत, एक भी बयान मेरा गलत है तो बताइए। अमन जी,
जी जी। ये मुल्क जो सुंदर खूबसूरत बना ना, वो ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बना। हमारे हजारों शहीदों के सपने का जो मुल्क है ना, अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, कहाँ अमीर भाई, हजारों कहाँ वो बोलते हजार हैं जो लोग 800 शहीद साल? हुए, अमीर- आरएसएस अमीर- की वजह से नहीं। अमीर कौन? वीर अब्दुल हमीद आरएसएस की वजह से कौन नहीं। वीर अब्दुल हमीद या जो एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर जा रहा है, ये लोग जाते भी तो है औरंगजेब की ना, ये अपने आप को जोड़ते भी तो औरंगजेब से है ना, जो कहते हैं हमने 800 सालों तक राज किया। उन्हीं के खिलाफ तो बोल रहे हैं, सुप्रीमेसी का थॉट छोड़िए, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं आप। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए, अमीक डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद मैं प्रफुल्ल केतकर आपके पास आऊंगा। मेरे साथ नवल किशोर